नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में हम याद कर लेते हैं श्री सुब्रतो रॉय, सहारा श्री को, जिन्होंने 1978 में 2000 रुपये एक लैम्ब्रेटा स्कूटर से काम शुरू किया। और कहते हैं कि धीरे धीरे हजारों 30-40 पता नहीं कितने हजार करोड़ रुपए का बिजनेस खड़ा कर लिया। और लेकिन इसके अंदर एक भी चीज है कि इसके अंदर पॉलिटिकल पैट्रोनेज जो है ना, उसकी बातें तो हमेशा होती रही है, लेकिन पार्लियामेंट में कभी सहारा श्री के बारे में कोई प्रश्न कभी नहीं उठा। सहारा श्री को जेल में जाना पड़ा, दूसरे लोग तो कोई नहीं जो जेल में कभी नहीं गए, कोई भी कारण रहा हो, क्योंकि उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। तो ये बहुत सारे विद्वान मित्र कह रहे हैं कि ये उनके साथ जिन्होंने इनको खिलाया पिलाया मोटा किया, उनको पैसा दिया, उनको पाला पोसा, वही उनके विरुद्ध हो गए। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीजें की। जैसे जैसे वो करते रहे कि उन्होंने एक के बाद एक काम शुरू किया, नियम कायदों के कारण उनका काम रुक गया तो फिर दूसरा किया, फिर नियम कायदे बदल गए तो फिर उसको छोड़ करके तीसरा किया, फिर तीसरे करने में फिर नियम कायदे बदल गए तो महाशय ने दिया। इतना इनोवेशन तो उनके अंदर था। और ये हो कहाँ रहा था, ये भी बात है। देखिए, क्षेत्र की भी तो बात है ना कि उस समय के समाजवाद के गढ़ उत्तर प्रदेश और लखनऊ में हो रहा था। गोरखपुर से उन्होंने शुरू किया था काम, बंगाल के थे, इनके परिवार की कोई शुगर मिल थी, तो एक बैकग्राउंड था। और चलिए ठीक है, बैकग्राउंड तो बहुत सारे लोगों का होता है, बड़े बड़े बैकग्राउंड के लोग नीचे चले जाते हैं कि नहीं। मलिया को देख लीजिए कहाँ बैठे हैं, उनका भी कोई बैकग्राउंड छोटा नहीं है। लेकिन अब ये तो अब यहाँ बहुत सारी बातें जो है गड्ढमड्ढ, यानी कि एक धन तंत्र, एक जो क्रोनी सोशलिज्म है। क्योंकि उत्तर प्रदेश तो देखिए समाजवाद की प्रयोगशाला था, बहुत भारी प्रयोगशाला था। उस समाजवाद की प्रयोगशाला अब बिखर चुकी है, लेकिन सहारा ग्रुप तो स्थापित हो चुका था और उन्होंने एनडीएफसी के जरिए ही ये सब काम किया। उसके नियम कायदे उसमें चलते रहे, लेकिन 2014 में आकर के जो दो उनकी कंपनियां थी, वहां सेबी ने कुछ गड़बड़ निकाल दी और इनसे कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 20,000 करोड़ रुपए आप तुरंत जमा करिए सहारा श्री। और सहारा श्री को फिर जेल जाना पड़ा, फिर उन्हें छुटकारा भी मिल गया। और इसमें यह भी कहा जाता है कि सहारा श्री को नुकसान हुआ, क्योंकि ये तो सब 2014 से पहले हो गया था। तो कहते हैं उन्होंने कोई स्टेटमेंट दे दिया था राजनीतिज्ञ, विदेशी मूल के राजनेताओं पे दे दिया था। तो उनका कहना है, मैं नहीं कह रहा हूं भाई, हमें डर लगता है, उन्होंने कहा था कि उन्हें उनकी सजा मिली। अब देखिए, इस तरह के काम भारत में एक पूरा का पूरा सेक्टर है, जिसको एक तरह से आरंभ में तो इनफॉर्मल सेक्टर, लेकिन पॉलिटिकल पैट्रोनेज और राजनीतिज्ञों का धन, उसकी पूरी की पूरी कभी वो नहीं हुई। उनको कहते हैं कि करीब कहते हैं कि 9 करोड़ लोगों से इन्होंने पैसे ले लिए, पैसे लौटाए भी इनको, और 5,000 कंपनियां हो गई। कोई क्षेत्र बचा नहीं, कोई क्षेत्र बचा नहीं। एयरलाइन भी चल रही है, क्रिकेट की जर्सी पे इनका नाम है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री इनसे मिलने के लिए तत्पर हैं, ये मिलने के लिए जा रहे हैं, और एक बहुत बड़ा नाम उन्होंने कमाया। लेकिन कहीं रूल्स और रेगुलेशन जो है उनको तो उन्होंने तोड़ा। और वो जब पकड़ा गया 2010 में, चाहे किसी के इशारे पे पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया, बताया जाता है कि किसी आदमी ने चिट्ठी लिख दी। तो इस देश में चिट्ठी लिखने से भी कुछ लोगों को जेल जाना पड़ा, उनका साम्राज्य समाप्त हो गया। एक चंदा कोचर को भी तो जाना पड़ा। तो ये सब, इसमें बहुत सारी बातें अलग अलग तरीके से आएंगी। सहारा श्री ने बहुत बड़ा काम किया। कहते हैं कि हिंदुस्तान में सरकारी क्षेत्र रेलवे के बाद में सबसे अधिक एम्प्लॉयमेंट इनके पास था। 10 लाख से लोग ज्यादा काम करते थे।
क्षमा कीजिए, और ये अपने आप को कहते हैं मुख्य प्रमुख वर्कर मानते थे। तो ये सोशलिज्म का तो इसके नारे तो उन्हें भी थे, ठीक है, लेकिन इन्होंने जो भी काम किए, इनके यहाँ कभी कोई यूनियन नहीं बनी, कभी कोई नेगोशिएशन नहीं हुआ, क्योंकि उनको कोई फायदा मिलता था। और ये अधिकतर जो इनके चिट फंड के पैसे जो इकट्ठे किए जाते थे, ये वो लोग करते थे कि जो उस समय बेकार थे, कोई काम उनके पास में नहीं था। यूपी में कौन उस समय काम लगा था? समाजवाद का राजतंत्र चलता, जैसे बिहार में नहीं लगाता। वो परिस्थितियां बदलेंगी कि भाई ये 3 जो राज्य है उसके अंदर ये परिस्थितियां, तो सोशलिज्म का तो बिहार में और गुजरात में तो बहुत ही बड़ा झंझट चलता रहा। वो झंडा जाके तो अभी पिछले दिनों 2017 में तो भ्रम टूटा है, जिसके बारे में कह रहे थे कि टूटेंगे नहीं। तो ये जो राजनीतिज्ञों के साथ में कहते हैं कि उनका भी बहुत उसमें हाथ है। कैसा हाथ है ये तो कभी कोई, लेकिन अंदाजे तो सब, जब चारों तरफ के अंदाजे लगाए जा सकते हैं, तो सहारा श्री की तब चले गए, लेकिन वो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने एक साम्राज्य खड़ा किया 2000 रुपए से। किसी भी युवा व्यक्ति के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रेरणा और बहुत बड़ा एक प्रतीक हो सकता है कि कैसे जीवन परिवर्तन होता है। लेकिन साथ में ये भी है कि उनको नियम कायदे नहीं मानने पे नियम कायदे देखे बदल सकते हैं। नियम कायदों में कहीं गलती या कमी हो सकती है, लेकिन अगर आप मूलभूत कोई आप गलती करते हो, नियम कायदों से विरुद्ध जाते हो, लाखों करोड़ों लोगों से पैसे आप ले लेते हो, तो रेगुलेटर का तो काम है। उनको रेगुलेटर से बड़ी प्रॉब्लम थी। उनको ये था कि भी रेगुलेटर जो है वो सिर्फ रेगुलेशन करना जानते हैं, वो एक उद्यमी की ऊर्जा को नहीं जानते। तो आप ये देखिए कि सोशलिस्टों ने किस उद्यमी की ऊर्जा को जाना है। अगर ऐसा होता तो बिहार में तो उद्यमों की और उद्योग की तो झड़ी लग जाती ना, लेकिन ऐसा तो है नहीं। खैर, अब उत्तर प्रदेश उस जंजाल से निकल आया है, जिस जो समाजवाद के जंजाल में था। और उस दौरान अब उसमें कितना लिंकेजेज है, कितनी उनका कहते हैं कि इनके पास में राजनीतिक और अफसरों का भी खूब पैसा था। अच्छा, जमीनें, उस समय जमीन तो पूरी सरकार के कंट्रोल में थी ना। खैर, अब तो कुछ रेरा के नियम बन गए हैं दुनिया वायदे में। इस नियमों के हिसाब से तो उनका जो कम से कम तो जो संपत्ति का और बिल्डिंग का और वो जो व्यापार था, वो तो आज की तारीख में तो शायद चलता नहीं। लेकिन पॉलिटिकल पैट्रोनेज और धनतंत्र, 2004 में उनके बच्चों की शादी हुई थी तो प्रधानमंत्री भी गए थे, अटल बिहारी जी गए थे, जो कुछ दिनों पहले कह रहे थे कि राजतंत्र और धनतंत्र के बीच में जो कुछ हो रहा है उस पर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन धनतंत्र तो चलता रहा है। इतना सब होने के बाद में सहारा श्री इतने दिनों जेल में रहे। उन्होंने काम किया, वो उद्यमी थे, लेकिन उन्होंने कानूनों में जो छेद हैं और एक अहंकार भी होगा कि भाई हमारा तो कुछ बदल ही नहीं सकता। जब राजनेता आपके साथ हो तो आपका कुछ बाका तो हो नहीं सकता। तो अब तो देखिए बदली हुई परिस्थिति है, उसमें चीखने पुकारने वाले लोग, रोने वाले, छाती कूटने वाले लोग चाहे कैसे भी करते रहें, लेकिन जो जनता का पैसा ले करके एक धनतंत्र, यानी कि कई लोगों ने कहा है कि एक राजनीतिज्ञों को इस तरह के व्यापारी चाहिए जो कि उनके साथ कोलैबोरेट करें। तो ये तो माना ही जाएगा कि श्रीमान सहारा श्री सुब्रतो रॉय, जिन्होंने 2000 रुपए से काम करके हजारों करोड़, 30,000 करोड़ और 40,000, पता नहीं कितने हजार करोड़, 2 लाख करोड़ तक की जो एम्पायर खड़ा किया, 5,000 से ज्यादा कंपनियां खड़ी की। कहते हैं कि 10-12 लाख लोग एक समय उसमें काम करते थे। उनकी कुछ कंपनियां अभी भी चल रही हैं, लेकिन उन्होंने जेल में जाना पड़ा। तो क्या संविधान को तो मानना पड़ेगा ना। लेकिन बहुत सारे लोग कुछ अलग तरह से देख रहे हैं, रोमांटिसाइज कर रहे हैं। खैर, ये चरित्र रोमांटिसाइज किया भी जाना चाहिए, लेकिन इसके सारे तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए। कुछ वाइट पेपर भी, ये जो क्रोनी सोशलिज्म है, पॉलिटिकल पैट्रोनेज है, पॉलिटिकल इकोनॉमी है, जो कुछ लोगों को फायदा पहुंचाती है, अधिकतर वो जो है वो नेचुरल एसेट्स यानी कि लैंड वगैरह के उस पर पहुंचाती है। और जब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जैसे बढ़ने लगी, आप देखें ना
जो 1991 में, उसके बाद में जब परिवर्तन आया वर्ल्ड बैंक के कहने से, वर्ल्ड बैंक के गर्दन मरोड़ने से, हाथ मरोड़ने से आया। हमने बड़े बड़े लोगों को जो उसमें बताया जाता है कि उन प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने किया, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये एक पूरा का पूरा झूठ का तंत्र है, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो धन तंत्र और सहारा स्टोरी बहुत ही दिलचस्प है। अभी वो गए तो कहते हैं कि अकेले ही उन्हें जाना पड़ा, उनके परिवार के, उनके पुत्र नहीं आ पाए, जिनके पुत्र में कहते हैं कि 500 करोड़, उस जमाने में 2004 के आसपास में 500 करोड़ का खर्चा हुआ। देश के प्रधानमंत्री पहुंचे, उपराष्ट्रपति पहुंचे। तो हमने बातचीत की, इसमें बहुत सारे अंग हैं। तो आज धन तंत्र और सहारा स्टोरी की हमने शुरुआत की है। बीच बीच में और भी इसके कुछ आयाम हैं, बहुत सारी इसकी साइड्स हैं, बहुत सारे शेड्स एंड कलर हैं। इस पे राजनेताओं और बिजनेसमैनों में जो आजकल जो हल्ला मचाया जाता है कि आप देखिए कि टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी। हम कोई उसको बुरा नहीं, लेकिन उन्होंने लूप होल का तो इस्तेमाल किया। अब ये टाटा बिरला, अंबानी और अडानी की तरह तो नहीं थे। उन्होंने तो गरीबों से पैसा, उन्होंने उद्यम से पैसा अपना कमाया है। तो उनके बारे में तो पार्लियामेंट में प्रश्न पूछे जाते हैं और नारे हम तो बिरला के जमाने से ही सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन सहारा श्री के बारे में कभी किसी समाजवादी, किसी वामपंथी नेता ने कुछ भी नहीं कहा। ये तो एक दिलचस्प बात है ना। इस दिलचस्प बात को कैसे छोड़ा जा सकता है? तो फिर इसके बारे में जो विभिन्न इसके कलर है, शेड्स हैं, इसके बारे में फिर से कभी बात करेंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा है तो चैनल बात 25 को आप सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।